सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दृष्टि माइनिंग को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू दृष्टि माइनिंग। आप फर्स्ट लेक्चर देखे थे जिसमें बताया गया था आप सभी को दो कोल माइंस रेगुलेशन के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, और उसके हमने कुछ टेस्ट भी लगाए थे। चलिए गाइस, आज के इस सेकंड सेशन की शुरुआत करते हैं। सेकंड सेशन की शुरुआत करने से पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। फर्स्ट सेशन के हमने कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट लगाए थे, उसी के हम रिकैप देख लेते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने CMR 2017 के टेस्ट लगाए थे। चलिए पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। प्रश्न है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 पूरे भारत में कब से प्रभावी हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 27 नवंबर 2017। अगला प्रश्न है, कोल माइंस रेगुलेशन 1957 कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1957। अगला प्रश्न है, नया कोल माइंस रेगुलेशन 2017 कितने वर्षों बाद लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 60 वर्षों बाद। अगला क्वेश्चन है, नया कोल माइंस रेगुलेशन 2017 को केंद्र सरकार ने कब इसका मसौदा तैयार किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 अक्टूबर 2011 को। अगला प्रश्न है, कोल माइंस रेगुलेशन में संशोधन किसके तहत किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, माइंस एक्ट के किस सेक्शन में कोल माइंस रेगुलेशन बनाने की शक्ति दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 57 के द्वारा। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 सेकंड सेशन की। गाइस, आज हम अध्याय फर्स्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरा कंप्लीट से इसको डिस्कस करते हुए इसके टेस्ट क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो अध्याय फर्स्ट में गाइस दिया हुआ है प्रारंभिक। गाइस, अध्याय फर्स्ट में 2 रेगुलेशन दिए हुए हैं। हम आज इन दोनों रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रीफली समझेंगे। अध्याय फर्स्ट प्रारंभिक रेगुलेशन 1, जिसमें दिया हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू होना और विस्तार के बारे में। ये रेगुलेशन कोल माइंस रेगुलेशन 2017 कहलाते हैं। इसको कोल माइंस रेगुलेशन भी बोलते हैं, कोयला खान अधिनियम 2017 भी कहा जाता है। CMR 2017 ये गजट में इनके प्रकाशन की तारीख 27 नवंबर 2017 से पूरे भारत में लागू हो गए हैं। ये रेगुलेशन प्रत्येक कोयला खानों पर लागू होंगे। इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। अब रेगुलेशन 2 में चलते हैं गाइस। रेगुलेशन 2 परिभाषाएं डेफिनेशंस दी हुई है। गाइस, हम डेफिनेशन से मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। गाइस, मैं जितना आपको ये 50 डेफिनेशन से बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखना एग्ज़ाम में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। गाइस, ये डेफिनेशन जो 50 प्लस है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। आज के इस सेशन में 25 डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। गाइस, 50 डेफिनेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के पार्ट में 25 डेफिनेशन के बारे में हम इस सेशन में 25 डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए, वो कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ गाइस। CMR 2000 की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पहली डेफिनेशन है। ये आज की जो डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले उनको एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन है। आज की पहली डेफिनेशन है अबेंडेंट वर्किंग। दूसरी डेफिनेशन है अबेंडेंट माइन मीथेन। तीसरी डेफिनेशन है एक्ट का क्या अर्थ है। चौथी डेफिनेशन है अनुमोदित सेफ्टी लैंप और अनुमोदित सेफ्टी टॉर्च। पांचवी डेफिनेशन है ऑक्सिलरी पंखा या सहायक पंखा। छठवीं डेफिनेशन है औषध उत्पादन। सातवीं डेफिनेशन है बैंक्समैन। आठवीं डेफिनेशन है ऑन सेटर। नौवीं डेफिनेशन है बूस्टर फैन। 10वीं डेफिनेशन है कोल की। 11वीं डेफिनेशन है कोल माइन मीट। 12वीं डेफिनेशन है कमेटी की। 13वीं डेफिनेशन है सक्षम व्यक्ति की। 14वीं डेफिनेशन है डीप होल ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग की। 15वीं डेफिनेशन है डिसकंटिन्यूड स्थगित वर्किंग। 16वीं डेफिनेशन है डिसयूज्ड वर्किंग। 17वीं डेफिनेशन है बारूद या विस्फोटक। 18वीं डेफिनेशन है एश। 19वीं डेफिनेशन है फायर स्टीम। 20वीं डेफिनेशन है वित्तीय वर्ष।
21वीं डेफिनेशन है फ्लेम प्रूफ ढांचे, 22वीं डेफिनेशन है फॉर्म, 23वीं डेफिनेशन है पहली डिग्री की गैसीय सीम, 24वीं डेफिनेशन है दूसरी डिग्री की गैसीय सीम, 30वीं डेफिनेशन है तीसरी डिग्री गैसीय सीम। चलिए गाइस इन सभी डेफिनेशन को एक एक करके अच्छे से जान लेते हैं। पहली डेफिनेशन है अबेंडेंट वर्किंग, ऐसी वर्किंग जिसे भविष्य में कार्य करने में ना लाने के आशय से अबेंडेंट कर दिया गया है। दूसरी डेफिनेशन है अबेंडेंट माइन मीथेन, इसकी डेफिनेशन है अबेंडेंट माइन या उसके किसी भाग से प्राप्त प्राकृतिक गैस। तीसरी डेफिनेशन है एक्ट अधिनियम माइंस एक्ट 1952, जिसको माइन एक्ट 1952 भी कहा जाता है, और खान अधिनियम 1952। चलते हैं चौथी डेफिनेशन की ओर, अनुमोदित सेफ्टी लैंप और अनुमोदित सेफ्टी टॉर्च। ऐसा सेफ्टी लैंप या बिजली टॉर्च जो ऐसी कंपनी द्वारा और इस तरह बनाया गया है जिसका विवरण चीफ इंस्पेक्टर मुख्य निरीक्षक समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दे। पांचवी डेफिनेशन है ऑक्सिलरी पंखा या सहायक पंखा। ऑक्सिलरी फैन का अर्थ है हवा फेंकने वाला या हवा खींचने वाला पंखा जो भूमिगत खान में एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेस में हवा पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। छठवीं डेफिनेशन है औसत उत्पादन एवरेज आउटपुट। किसी माइन के औसत उत्पादन का अर्थ है उस माइन की निर्धारित सीमा में स्थिति सभी खान से प्राप्त उत्पादन का पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर का मासिक औसत है। सातवीं डेफिनेशन है बैंक्समैन। बैंक्समैन का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे शॉप सीढ़ी मुहान के ऊपर व्यक्ति सामान व औजार नीचे उतारने या ऊपर उठाने की निगरानी के लिए तथा घंटी देने के लिए रखा गया है। आठवीं डेफिनेशन है बूस्टर फैन। बूस्टर फैन का अर्थ है भूमिगत खान में बैठाया गया यांत्रिक पंखा जो उस खान या उसके किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के इंटैक्ट या रिटर्न रास्ते से बहने वाली समस्त हवा को बढ़ा देता है। चलते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। नौवीं डेफिनेशन है कोयल के बारे में। कोयला का अर्थ है एंथ्रेसाइट बिटुमिनस पिट या अन्य कार्बनिक पदार्थ जो कोयले के रूप में बेचा जाता है या फिर बिक्री के लिए चिन्हित किया जाता है। 10वीं डेफिनेशन है कोल माइन मीथेन, जिसको शॉर्ट में भी कहा जाता है CMM। इसको गाइस फुल फॉर्म के तौर पे भी पूछा जा सकता है। वो कोल माइन मीथेन CMM का। कोल माइन मीथेन का अर्थ है कोल माइन या उसके किसी भाग से निकाली प्राकृतिक गैस। 11वीं डेफिनेशन है कमेटी। कमेटी का अर्थ है एक्ट सेक्शन 12 के अधीन नियुक्त की गई कमेटी। अगली डेफिनेशन है सक्षम व्यक्ति के बारे में। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार के कर लीजिएगा, पूछे ही जाती है। सक्षम व्यक्ति का क्या अर्थ होता है गाइस, चलिए जानते हैं। वह व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष हो चुकी है और जिसे मैनेजर ने लिखित आदेश से उस काम को करने के लिए या उसकी निगरानी करने के लिए या उस मशीनरी संयंत्र या इक्विपमेंट के प्रचालन ऑपरेशन की निगरानी के लिए सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया है तथा जो दी गई ड्यूटी को निभाने के लिए जिम्मेवार है। शॉट फायरर भी एक सक्षम व्यक्ति माना जाता है। अगली डेफिनेशन है डीप होल ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग। डीप होल ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग का अर्थ है ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन के लिए 3 मीटर से अधिक गहरे होल ड्रिल करना और उन्हें ब्लास्टिंग में प्रयोग करने के लिए लाना। चलते हैं अगले डेफिनेशन में। डिसकंटिन्यूड स्थगित वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग का अर्थ है माइन की ऐसी वर्किंग जो किसी कारण से रोक दी गई है और आगम्य कर दी गई है परंतु उन्हें कभी पुनः शुरू करने की संभावना है। अगली डेफिनेशन है डिसयूज्ड वर्किंग। डिसयूज्ड वर्किंग का अर्थ है माइन की ऐसी वर्किंग जिनमें कार अस्थायी रूप से रोका गया है परंतु वे प्रवेश से है अप्रयुक्त वर्क भी ऐसी वर्किंग मानी जाएगी। चलते हैं अगले डेफिनेशन की ओर। अगली डेफिनेशन है बारूद या विस्फोटक के बारे में।
बारूद या विस्फोटक शब्द का अर्थ वही है जो एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 में दिया गया है। अगली डेफिनेशन है फेस के बारे में। फेस का अर्थ है किसी काम की जगह का आगे बढ़ता हुआ भाग, मूविंग फ्रंट, या किसी गैलरी, रास्ते या ड्रिफ्ट का अंदर वाला सिरा। अगली डेफिनेशन में चलते हैं। अगली डेफिनेशन है फायरी सीम का अर्थ है अग्निमय सीम, यानी ऐसी सीम जिसमें खान की सीमा के अंदर स्थित भूमिगत वर्किंग में, ओपन कास्ट वर्किंग में आग या स्वतः दहन मौजूद है। अगली डेफिनेशन है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष का अर्थ है अप्रैल के प्रथम दिन से अगले वर्ष मार्च के अंतिम दिन तक 12 महीने की अवधि होती है। चलते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। फ्लेम प्रूफ ढांचे। फ्लेम प्रूफ ढांचे का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेफ्टी व इलेक्ट्रिक सप्लाई के उपाय रेगुलेशन 2010 में दिया गया है। चलते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। गैस। गैस शब्द की परिभाषा में धुआं और भाप भी शामिल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। ये है। चलते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। अगली डेफिनेशन है पहली डिग्री की गैसी सीम। गैसी सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ऐसी कोयला सीम या उसका भाग जो खान की सीमा के अंदर स्थित है परंतु ओपन कास्ट खान नहीं है, चाहे उसमें भूमिगत वर्किंग में किसी भी जगह हवा के सामान्य वातावरण जनरल बॉडी में ज्वलनशील गैस इनफ्लेमेबल गैस पाई जाती है या नहीं, अथवा यदि उसमें ज्वलनशील गैस भी पाई गई है तो साधारण हवा में गैस 0.1% से अधिक नहीं है और निकलने वाली गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन उत्पादन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है। चलते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। सेकेंड डिग्री गैसी सीम का अर्थ है ऐसी कोयला सीम या उसका भाग जो खान की सीमा के अंदर स्थित है परंतु ओपन कास्ट खान नहीं है और जिसकी भूमिगत वर्किंग में किसी भी जगह हवा के सामान्य वातावरण जनरल बॉडी ऑफ एयर में ज्वलनशील गैस की मात्रा जनरल बॉडी ऑफ एयर में ज्वलनशील गैस पाई जाती है या नहीं, अथवा यदि उसमें ज्वलनशील गैस भी पाई गई है तो साधारण हवा में गैस 0.1% से अधिक है और निकलने वाली गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन उत्पादन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक है परंतु 10 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है। चलते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। तीसरी डिग्री की गैसी सीम ऑफ द थर्ड डिग्री। तीसरी डिग्री गैसी सीम का अर्थ है ऐसी कोयला सीम या उसका भाग जो खान की सीमा के अंदर स्थित है परंतु ओपन कास्ट खान नहीं है, जिसमें निकलने वाली ज्वलनशील गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन उत्पादन के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर से अधिक है। चलते हैं आज की लास्ट डेफिनेशन की ओर, मिसफायर के बारे में। मिसफायर का अर्थ है किसी शॉर्ट होल या ब्लास्ट होल में भरे गए पूरे के पूरे बारूद का ब्लास्ट न होना मिसफायर कहलाता है। तो गाइस ये थी आज की 25 डेफिनेशंस, इनको नोट कर लीजिएगा गाइस और एग्ज़ाम देने से पहले इनको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।